खबर है, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने पंचायत सचिव परीक्षा का अंतिम मेधा सूची प्रकाशित करने को लेकर मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखा है। उन्होंने ट्विटर पर ट्वीट करते हुए लिखा, पंचायत सचिव परीक्षा का बहुप्रतीक्षित अंतिम मेधा सूची प्रकाशित करने के लिए आखिरकार मुझे भी हेमंत सोरेन जी को पत्र लिखना ही पड़ा है। इस पर तत्काल पहल का अनुरोध है। खबर है, विधायक अंबा प्रसाद ने ट्विटर के माध्यम से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के जन्मदिन पर बधाई देते हुए लिखा, जनप्रिय कुशल नेतृत्व के धनी लोक सेवक यशस्वी मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। इस विकट काल में आपके नेतृत्व में राज्य ताकत के साथ प्रगति कर रहा है। ईश्वर से आपके स्वस्थ व दीर्घायु जीवन की कामना करती हूँ। खबर है, विधायक सरयू राय ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जन्मदिन की बधाई देते हुए ट्विटर पर लिखा, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को जन्मदिन की अनेक बधाई एवं शुभकामनाएं। मेरी ईश्वर से कामना है कि आप हमेशा स्वस्थ रहें एवं झारखंड की सेवा करते रहें। खबर है, झारखंड के शिक्षा मंत्री श्री जगन्नाथ महतो अब पढ़ाई के साथ देखेंगे मंत्रालय भी। दोस्तों, झारखंड के शिक्षा मंत्री श्री जगन्नाथ महतो ने आगे की पढ़ाई करने का निर्णय लिया है। आपको बता दें कि उन्होंने बोकारो जिले में स्थित देवी महतो महाविद्यालय में 11वीं कक्षा में एडमिशन लिया है। अब मंत्रालय के कार्यों के साथ साथ पढ़ाई भी करेंगे। 11वीं कक्षा में नामांकन के बाद शिक्षा मंत्री ने कहा कि अब वह उच्च शिक्षा हासिल करेंगे, इसलिए आर्ट्स संकाय में एडमिशन करवाया है। खबर है, झारखंड में प्लाज्मा डोनेट करने वाले को मिलेंगे रुपए। दोस्तों, रिम्स की तरफ से प्लाज्मा डोनर के आने जाने के लिए 2000 रुपये दिए जाएंगे। आपको बता दें कि रांची से प्लाज्मा डोनेट करने आने वाले लोगों को 1-1000 रुपये मिल सकते हैं, जबकि झारखंड के दूसरे जिले से आने वालों को 2-2 हज़ार रुपये दिए जाएंगे। यही नहीं, अब 28 दिनों की जगह 14 दिन के पहले कोरोना से जंग जीतने वाले लोग भी अपना प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं। प्लाज्मा लेने से पहले डोनर की शारीरिक जाँच की जाएगी। खबर है, स्कूल परिसरों से 50 मीटर की दूरी तक जंक फूड की बिक्री पर लग सकती है रोक। दोस्तों, FSSAI ने स्कूलों की कैंटीन और अन्य शैक्षणिक संस्थाओं में जंक फूड और बीमार करने वाले भोज्य पदार्थों की बिक्री और उसका विज्ञापन करने पर रोक लगाने की तैयारी कर ली है। इसके साथ ही स्कूल और कॉलेज परिसरों से 50 मीटर की दूरी तक भी इनकी बिक्री और प्रचार निषिद्ध किया जाएगा। इस बीच FSSAI को ईट इंडिया मूवमेंट विजन के तहत फूड सिस्टम विजन इनाम मिला है। आपको बता दें कि भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के CEO अरुण सिंघल के अनुसार यह संस्था अब पहली बार खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम के तहत एक नई नियमावली लेकर आ रही है। इन नए नियमों का मकसद स्कूलों के बच्चों को सुरक्षित, पौष्टिक और सेहतमंद भोजन उपलब्ध कराना होगा। खबर है, केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, 10वीं 12वीं में पढ़ने वाले छात्रों के लिए खुलेंगे स्कूल। दोस्तों, केंद्र सरकार अगले महीने यानी सितंबर में स्कूल खोलने पर विचार कर रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि 10वीं 12वीं कक्षाओं के लिए स्कूल सितंबर से नवंबर के बीच खोले जा सकते हैं। कहा जा रहा है कि सरकार के दिशा निर्देश के मुताबिक पहले बड़ी कक्षाओं के लिए स्कूल खोले जाने पर चर्चा चल रही है, जिसके बाद 6 से 9 क्लास तक की कक्षाओं के लिए स्कूल खोले जाएंगे। खबर है, रेल यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी, कालका हावड़ा और चंडीगढ़ देहरादून ट्रेन को चलाने की तैयारी। दोस्तों, रेलवे ने अंबाला मंडल से कालका हावड़ा व चंडीगढ़ देहरादून के बीच ट्रेन शुरू करने के लिए विजिबिलिटी रिपोर्ट मांगी है। इसके अलावा रेलवे ने पहले से चल रही ट्रेनों के भी कोच बढ़ाने को लेकर जवाब मांगा है। रेलवे सूत्रों की माने तो रेलवे ने यह विजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार कर ली है। जी हाँ, फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार कर ली है और जल्द ही इसे रेलवे बोर्ड को सौंप दिया जाएगा। अधिकारियों की माने तो रेलवे 15 अगस्त के बाद कालका हावड़ा व चंडीगढ़ देहरादून के बीच ट्रेन शुरू कर सकता है। खबर है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा, फिलहाल बंद रहेंगे स्कूल। दोस्तों, कोरोना संकट के बीच स्कूलों के विषय पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा, अनलॉक 3 की गाइडलाइंस के तहत गृह मंत्रालय ने स्कूल, कॉलेज, सभी कोचिंग संस्थान 31 अगस्त तक बंद रखने का निर्देश दिया है। आगे गृह मंत्रालय की जो भी गाइडलाइंस आएगी उसके अनुसार हम निर्णय लेंगे।
खबर है 15 अगस्त को लाल किले से पीएम मोदी कर सकते हैं ये बड़ा ऐलान। दोस्तों 15 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले पर भाषण देंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की माने तो 15 अगस्त को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले पर भाषण देंगे तो आत्मनिर्भर भारत के लिए एक नई रेखा खींचेंगे। उन्होंने एक कार्यक्रम में कहा कि रक्षा क्षेत्र में 101 सामानों को घर में बनाने का फैसला काफ़ी बड़े विजन वाला फैसला है। आने वाले दिनों में हमें हथियारों के लिए दूसरे देशों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, बल्कि 101 घातक हथियारों और ज़रूरत के सामानों को भारत में ही तैयार किया जाएगा। खबर सुशांत की कंपनियों को लेकर हुआ एक बेहद सनसनीखेज खुलासा। दोस्तों सुशांत सिंह राजपूत केस में ईडी की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, रोजाना नए नए खुलासे हो रहे हैं। ईडी की जांच में अब सुशांत की कंपनियों को लेकर एक बेहद चौंकाने वाली खुलासा सामने आया है। दरअसल सुशांत ने 4 कंपनियां बना रखी थी, जिसमें से 2 कंपनियों को पेटेंट कराया गया है। पेटेंट कंपनियों की कीमत करोड़ों में है। सूत्रों के मुताबिक सुशांत सिंह राजपूत की पेटेंट की गई कंपनियों में रिया और शौविक भी डायरेक्टर थे, जिसमें इन्वेस्टमेंट तो सुशांत का था, लेकिन पार्टनर और दस्तावेजों पर मालिक रिया और शौविक थे। यही नहीं, रिया और शौविक पर सेल कंपनी बनाने का भी आरोप है, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत की एक कंपनी का एड्रेस रिया के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती के फ्लैट पर रजिस्टर्ड है। इंद्रजीत के फ्लैट के पते का इस्तेमाल महज एक कंपनी के लिए नहीं, बल्कि 2 कंपनियों के लिए किया गया था। खबर है LIC ने दिया बड़ा मौका, दोबारा शुरू करें बंद बीमा पॉलिसियाँ। LIC ने कहा है कि 10 अगस्त से पॉलिसी होल्डर्स को लैप्स हो चुकी पॉलिसी रिवाइव करने का मौका दिया जा रहा है। LIC का यह कैंपेन 10 अगस्त से लेकर 9 अक्टूबर तक के लिए होगा। LIC ने कहा है कि इस प्लान के तहत विशेष योग्यता प्लान वाले पॉलिसी को ही रिवाइव किया जा सकता है। आपको बता दें कि LIC ने कहा कि इसके तहत उन्हीं पॉलिसी को रिवाइव करने का मौका मिलेगा जो प्रीमियम भरने की तारीख से 5 साल के अंदर की होंगी। इसके लिए कुछ नियम व शर्तें भी होंगी। पॉलिसी होल्डर्स को लेट फीस पर 30% तक की छूट मिलेगी। 1 लाख तक की लेट फीस पर 20% की छूट मिलेगी। 1 लाख रुपए से लेकर 3 लाख रुपए के बीच के लेट फीस के लिए 25% की छूट दी जाएगी। खबर है रूस 12 अगस्त को देगा पहली कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी। दोस्तों पूरा विश्व कोरोना वायरस के संकट से जूझ रहा है। ऐसे में पूरी दुनिया को कोरोना वैक्सीन का बेसब्री से इंतजार है। अगले कुछ महीनों में कोरोना वैक्सीन के आने की आशंका है, लेकिन इससे पहले विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वैक्सीन को लेकर बड़ा बयान देते हुए चेतावनी जारी की है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस का कहना है कि कोरोना वैक्सीन कोई जादुई गोली नहीं है जो पलक झपकते ही वायरस को ख़त्म कर देगी। अभी हमें लंबा रास्ता तय करना है, इसलिए ज़रूरी है कि सभी को साथ मिलकर कोशिश करनी होगी। आपको बता दें कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस ने कहा था कि कोरोना वैक्सीन पर राष्ट्रवाद अच्छा नहीं है। यह दुनिया की सहायता नहीं करेगा। दुनिया के लिए तेज़ी से ठीक होने के लिए इसे एक साथ ठीक होना होगा, क्योंकि यह एक वैश्वीकृत दुनिया है। उन्होंने बताया कि देशों की अर्थव्यवस्थाएं आपस में जुड़ी हुई हैं। विश्व के सिर्फ कुछ देश सुरक्षित या ठीक नहीं हो सकते हैं। खबर है इलेक्ट्रिक कुकर से कर सकते हैं N95 मास्क को सैनिटाइज। दोस्तों भारतीय मूल के एक शोधकर्ता सहित वैज्ञानिकों के दल ने एक अध्ययन में दावा किया है कि N95 मास्क को 50 मिनट तक इलेक्ट्रिक कुकर में बिना पानी गर्म कर रोगाणु मुक्त किया जा सकता है। इससे मास्क कोरोना वायरस से बचाव करने की क्षमता में भी कोई कमी नहीं आती है। इन्वायरमेंटल साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर नामक जर्नल में प्रकाशित शोध के नतीजों के मुताबिक सीमित आपूर्ति होने पर मास्क को सुरक्षित तरीके से बार बार इस्तेमाल किया जा सकता है, जबकि मौजूदा समय में इनका एक बार ही इस्तेमाल किया जाता है। खबर है अब व्हाट्सएप से कर सकते हैं गैस सिलेंडर की बुकिंग। दोस्तों अब आपको अपने किचन में इस्तेमाल होने वाले गैस सिलेंडर के बुकिंग के लिए फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये काम व्हाट्सएप के जरिए भी हो सकता है। भारत पेट्रोलियम ने अपने आप को डिजिटल कर दिया है। अब आप बिना झंझट सिर्फ चैट के जरिए ही मात्र कुछ सेकंडों में LPG सिलेंडर बुक करा सकते हैं। व्हाट्सएप पर सिलेंडर बुक कराने के बाद ग्राहक के फ़ोन नंबर पर बुकिंग का एक मैसेज आएगा, जिसमें बुकिंग संख्या दर्ज होगी। इस मैसेज में गैस सिलेंडर का ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए एक लिंक भी होगा। इस लिंक पर ग्राहक डेबिट कार्ड, क्रेडिट, UPI या फिर अन्य ऑनलाइन
पेमेंट प्लेटफॉर्म से सिलेंडर की कीमत अदा कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था अब तक की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज, मुख्य समाचार और ताज़ा खबरों की सुर्खियां। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को वीडियो शेयर करें और अब इजाज़त दें। नमस्कार।